हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड प्लस विद प्रशांत। फ्रेंड्स, कंट्रोल सिस्टम सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस क्राइटेरिया स्पेशल केस नंबर 2। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था स्पेशल केस नंबर 1 और आज हम लेंगे स्पेशल केस नंबर 2। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है s की पावर 5 s4 s क्यूब s स्क्वायर s+1 इक्वल्स टू 0। मैं फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताना चाहूंगा वीडियो आपकी थोड़ा लेंदी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में केवल क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्ट आपके गेट्स में एक नंबर पे पूछ लिए जाते हैं या फिर पीएसयू ईएससी के पेपर में डायरेक्ट आपकी बिट आ जाती हैं, वो जरूर कंप्लीट करेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उनकी बिट्स को देख के, उन पॉइंट्स को देख के आंसर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, जैसे आप जानते हैं इसका हमें पैटर्न ड्रॉ करना है आरएस टेबल। उसके लिए आप यहां पे एक लाइन खींचिए। हाईएस्ट टर्म को लिखना है s की पावर 5 s4 s क्यूब s स्क्वायर s1 s0। जैसे कि हम जानते हैं एक छोड़कर एक लिखते हैं 1, अगला यहां पे 1 आएगा 3 का, फिर s की पावर 1 का कोफिशिएंट 1 आएगा। सिमिलरली s की पावर 4 का 1, एक छोड़ने के बाद s स्क्वायर का 1 और फिर लास्ट में 1। फ्रेंड, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें यहाँ पे पॉइंट लाना होता है। इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे और इससे डिवाइड, तो 1 इंटू 1 और -1 इंटू 1 आपका 0 हो गया। यहाँ भी 0 आएगा, सेम आपका यहाँ भी 0 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इससे और यहाँ आपकी 0 टर्म है, तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे 0 हो गया। तो फ्रेंड्स, जो हमने पहला कुछ केस देखा था स्पेशल केस 1, उसमें क्या हो रहा था, केवल हमारा एक टर्म 0 होती थी और यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर आता था 2 या 4 के फॉर्म में, तो हम इसे क्या करते थे, एप्सिलॉन मार के सॉल्व करते थे। लेकिन अब पूरी 0 रो आ गई है, कंप्लीट रो इज 0, 0th रो। इस क्वेश्चन में अगर हम इस केस में अगर बात करें, अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो सारा इनफाइनाइट आता रहेगा, तो इसको बोलते हैं स्पेशल केस नंबर 2। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे जो आई आपकी 0 ROZ, मतलब एंटायर 0 रो ऑफ 0, मतलब पूरी रो आपकी 0 आ गई है। अब आप पॉइंट्स देखिए। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इफ कंप्लीट रो इज 0 दैट इज रो ऑफ 0 इन आरएस टेबल, ये हमारी 0 रो आ गई। इट मीन्स पोल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर ऐसा कभी भी होता है पूरी रो 0 आ जाए तो उसके जो पोल्स होंगे वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे। सिमेट्रिकल मीन्स मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अगर यहाँ पे कोई एग्जिस्ट करता है पोल, मान के चलिए -6 +6 पे, तो सिमेट्रिक के कारण इस पॉइंट पे भी होगा -6 पर। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड, अगर यहां एग्जिस्ट करता है तो नीचे भी करेगा। सिमेट्रिक कंडीशन ऊपर करेगा, मान लीजिए 2j, तो -2j नीचे करेगा। इस तरह से आपकी कंडीशन बनेगी। अगर कोई भी 0 रो बनती है तो उसके जो पोल्स होंगे वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हमारी 0 रो बन चुकी है, इसका मतलब पोल्स हमारे सिमेट्रिक होंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो मेथड दिया हुआ है, टू प्रोसीड, टेक अबव 0th रो एज हेल्पिंग इक्वेशन। इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो गेट में पूछा जाता है ज्यादातर। हेल्पिंग इक्वेशन तो ठीक है, गेट में क्वेश्चन आएगा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन के नाम से। तो इसके ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर हेल्पिंग इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन डिफरेंशिएट द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड रिप्लेस द 0th रो विद कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो आपकी इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या है, ये s की पावर 4 प्लस s स्क्वायर, यहाँ पे s क्यूब नहीं आएगा क्योंकि एक छोड़ के हम लिखते हैं s की पावर 4 फिर s स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 0। अब इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है, जैसे आपको पॉइंट में बोला हुआ है, देन डिफरेंशिएट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा आपका 4s क्यूब +2s +0। और उसका जो हमें बताया, हमें ये कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है 0th रो में। तो s क्यूब का क्या हो जाएगा आपका, s क्यूब का हो गया आपका इक्वल टू 4, ये हो गया आपका 2। तो हमने अब प्रोसेस कर लिया, हमारे पास एक टर्म आ गई 4 और 2। अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा आपका 4 इंटू 1 4 -2/4 इक्वल्स टू 1/2। तो यहां आपका आ गया 1/2। सिमिलरली
इस जगह पे डायरेक्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 1 करेंगे आप, और 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, ये 1 बचेगा, सॉरी ये 1 आएगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया, 1। उसके बाद आपकी क्या टर्म बची, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इससे आपको डिवाइड मारना है। तो ये आपका हो गया 1/2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 1/2। इस टर्म के लिए निकालना है हम, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका अपॉन इससे डिवाइड किया, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -6। यहाँ पे -6 हो गया, ये आपका 0 रहेगा, और ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी 1। जैसे आपका 1 यहाँ से आया था, इसका आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड मार देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं बात करूं साइंस की, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये प्लस है आपका, ये भी प्लस है, ये 4 प्लस है, ये भी प्लस, ये माइनस, और ये प्लस। फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा कंप्लीट आरएस टेबल कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आपको चीज बताना चाहूंगा, कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आर ओ जेड बनती है, मतलब आपकी पूरी रो एक 0 हो जाए, रो ऑफ 0, तो सिस्टम कभी स्टेबल नहीं होगा। सिस्टम स्टेबल तो कभी होगा ही नहीं। कंडीशन बचती है तो अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनल स्टेबल होगा। तो मार्जिनल स्टेबल कब होगा या अनस्टेबल कब होगा, इसको पता लगाते हैं। पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2। इफ नो साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ आरएस टेबल देन सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल। इससे पहले जब हम करते थे, जब कोई भी साइन चेंज नहीं होता था तो सिस्टम स्टेबल होता था, लेकिन अब क्या होगा, जब भी कोई साइन चेंज नहीं होगा तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। किस केस में, आर ओ जेड के केस में, जब भी एक एंटायर रो 0 आ जाएगी, मतलब प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस होता और ये भी प्लस होता, सारे प्लस होते, इसका मतलब मार्जिनल स्टेबल होता। अब आके देखते हैं अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। इफ नंबर ऑफ साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये आर ओ जेड है, उससे ऊपर वाली होती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, हेल्पिंग इक्वेशन। इफ नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रूट प्रेजेंट इन आरएचएस, अगर कोई साइन चेंज होगा तो उतने ही रूट आरएचएस में होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स इन एलएचपी। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल कंडीशन, जो पहली कंडीशन हमने बताई थी। जब भी आर ओ जेड बनेगा, मतलब जो रूट्स होंगे, आपके पोल्स होंगे, सिमेट्री होंगे। अगर यहाँ एग्जिट करेगा तो यहाँ भी करेगा, यहाँ करेगा तो यहाँ भी करेगा। वही बात यहाँ कही है, अगर आपका साइन चेंज होता है तो उसके इक्वल रूट्स होंगे एलएचपी में, और उसी के बराबर हो जाएंगे आपके एलएचपी में, बिकॉज ऑफ साइन चेंज। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये तो हम समझ गए, जैसे ही आर ओ जेड बनेगा सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, और साइन चेंज हो रहा है मतलब मार्जिनल स्टेबल भी नहीं है। अब है सिस्टम आपका अनस्टेबल, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अनस्टेबल, लेकिन अभी हमें और यही पता लगाना है कितने रूट्स एलएचपी या आरएचपी में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां लिखिए आप, उसके नीचे आरएचपी एलएचपी जे ओमेगा पी, मतलब कितने रूट्स आरएचपी में एलएचपी में है। अब आप देख पा रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन है एस की पावर 4 वाली, मतलब टोटल रूट्स कितने हो गए, एस 4 हो गए ऑक्सिलरी रूट्स, जिसमें 1 और 2 साइन चेंज हो रहे हैं। 2 साइन चेंज मतलब आरएचपी में 2 होंगे, इसका मतलब एलएचपी में 2 होंगे, क्योंकि सिमेट्री। अगर आपके यहां 2 एग्जिस्ट करते हैं और आर ओ जेड बनी है 0th रो, तो 2 सिमेट्री वाले ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बोला था। और थर्ड पॉइंट का, नंबर ऑफ साइन चेंज 2, तो 2 आरएचपी में होंगे और 2 ही आपके एलएचपी में होंगे। उसके बाद 4 रूट हैं, टोटल 4 कंप्लीट हो गए, जी ओमेगा पी में 0 बचेगा। अब एग्जिस्ट करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सीई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसमें भी आरएचपी एलएचपी जे ओमेगा पी। जो फ्रेंड आरएचपी वाली होती है वो डायरेक्ट कॉपी कर दीजिए, आप 2 की 2 लिख दीजिए जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखा है, क्योंकि साइन चेंज का तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आपके आता है जे ओमेगा पी, ये भी आप डायरेक्ट कॉपी कर दीजिए। टोटल रूट्स कितने हैं, 5 क्यों है फ्रेंड्स, एस की पावर 5 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 5 रूट्स हैं, जिसमें 2 आपके आरएचपी में, तो एलएचपी में कितने बचे, टोटल 3, 2 ये वाले कॉपी प्लस 1। तो इस तरह से आप पता लगाएंगे, आरएचपी में 2 रूट्स हैं, एलएचपी में 3 रूट्स हैं, और सिस्टम आपका अनस्टेबल है। फ्रेंड्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका पता लगाने के लिए स्पेशल केस नंबर 2 के लिए कुछ नहीं करना, आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। जो भी क्वेश्चन है उसको आप लिख लीजिए, जैसे ही आपकी कोई भी 0 रो आ जाए, उससे ऊपर वाली इक्वेशन को आप हेल्पिंग इक्वेशन मान लीजिए, या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसे हमारी ये आ चुकी है। इसको आप डिफरेंशिएट करके उसके कोफिशिएंट यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, और उसके बाद पूरा पैटर्न सॉल्व कर लीजिए। अगर सारे साइन पॉजिटिव हैं, मान लीजिए ये भी आपका पॉजिटिव होता, तो सिस्टम आपका हो जाता मार्जिनल स्टेबल।
अगर साइन चेंज हो रहा है तो दो साइन चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब दो रूट्स आरएचपी में होंगे, और इक्वल टू होता है आपके एलएचपी में, क्योंकि वो सिमेट्रिक कंडीशन होती है। इस तरह से आप अपने रूट्स पता लगा सकते हैं कितने रूट्स हैं। फ्रेंड्स, 2 पॉइंट और हैं जो ईएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको और मैं आपको कवर कर देता हूँ। आप ये देख पा रहे हैं एस की पावर 3 और एस की पावर 4, जो हमारी जीरो रो हुई है वो एस की पावर 3 है। इसका मतलब हमेशा जो भी आपकी रो जीरो बनेगी वो ऑड रो होगी, या तो एस की पावर 3 वाली जीरो बनेगी या फिर एस की पावर 1 वाली जीरो बनेगी, और उससे ऊपर वाली जो इवन होगी वो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी ऑलवेज। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि हमारा पॉइंट कह रहा है रूट्स हमारे सिमेट्रिक होंगे, और इवन में ही पॉसिबल है सिमेट्रिक का। अगर ये वाली रो को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दें एस की पावर 3 को, तो 3 रूट हो गए, सिमेट्री बनी नहीं सकती कभी भी। इसीलिए कई बार ईएससी में पूछ लिया जाता है विच रो इज इवन रो इन आरएस टेबल। इवन रो कौन सी होगी? आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जो जीरो होती है वो आपकी रहती है ऑड रो। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कराया, मैं इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।